वेलकम बैक टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कैल्विन साइकिल। और इस साइकिल को हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ C3, ये जो होता है कि आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट नाम का एक कंपाउंड बनता है जो कि 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर कर जाता है आपके प्लांट के अंदर। और इस हमारे प्लांट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम रुबिस्को एंजाइम कहते हैं। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्लांट में और सबसे ज्यादा एबंडेंट मात्रा में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है रुबिस्को। ठीक है, तो ये रुबिस्को क्या करता है, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हमारे जो 3 कार्बन वाले कंपाउंड होता है जिसको हम राइबोलोज कहते हैं, जिसके दोनों तरफ क्या होता है 2 फास्फोरिक एसिड जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं 1 राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। और ये 3 इसके अंदर 5 कार्बन होता है और ये अगल बगल जो जुड़ा होता है कार्बन, ये फास्फोरिक एसिड जुड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है कि राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जो होता है वो आगे चल करके क्या बनाता है, यही आगे चल करके बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और इसमें कौन सा एंजाइम मदद करता है, उसका नाम है रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले एंजाइम है किसी प्लांट के अंदर। अब ये देखिए क्या होता है, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम जो कंपाउंड बन जाता है वो आगे चलकर के क्या करता है, रिडक्शन करता है। ठीक है, रिडक्शन स्टेज आती है जिसके अंदर 6 एटीपी यानी कि 6 एटीपी रिड्यूस होकर के क्या बनाता है, 6 एडीपी बनाता है, यानी कि 3 फास्फोरिक ग्रुप अलग से निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या होता है, 6 एनएडीएच भी आगे चलकर क्या बनाता है, एनएडीपी बनाता है। ठीक है, 6 एनएडीएच जो है आगे चल करके क्या बनाता है, 6 एनएडीपी बनाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन स्टेज। देखिए इसके अंदर 3 स्टेज होती है, पहला आपका कार्बोक्सिलेशन स्टेज, दूसरा आपका होता है रिडक्शन स्टेज और तीसरा आपका होता है रीजनरेशन स्टेज। कार्बोक्सिलेशन स्टेज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना होता है कहां पर, 1,5 बिस फॉस्फेट कंपाउंड के अंदर। ठीक है, जब ये जुड़ जाता है तो आगे चलकर के कंपाउंड में जिसको बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें कार्बन के यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये 3 फॉस्फोरिक ग्लिसरेट ऐसे करके 6 होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन स्टेज होता है जिसके अंदर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट किया जाता है और एक 6 एनएडीपी जो है वो एनएडीपी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट जो होता है वो आगे चलकर क्या बनाता है, यह आगे चलकर के बनाता है आपका G3P यानी कि G ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। इसमें से 6 मॉलिक्यूल जो होता है वो आगे चलकर के क्या बनता है, 5 मॉलिक्यूल ही बनता है। क्या, कितना मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल। बाकी का एक क्या हुआ, एक आगे चलकर के क्या बनाता है, आगे चलकर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। यानी एक बार की साइकिल चलने पर केवल आधा ग्लूकोज बनता है, 1/2 ग्लूकोज बनता है। इसी तरीके से एक बार और ये चलेगी तो दोबारा से पूरा ग्लूकोज बन जाएगा। तो देखिए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले राइबोलोज 1,20 फॉस्फेट जो होता है वो आगे चलकर के रुबिस्को एंजाइम से जुड़ करके क्या बनाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। फिर ये आगे चलकर के क्या होता है, रिडक्शन स्टेज आती है जिसमें 6 एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद 6 एनएडी जो है वो आगे चलकर के एनएडीपी बनाता है। उसके बाद क्या होता है, ये आगे चलकर बनाता है ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट जिसके बाद 6 मॉलिक्यूल्स होता है। एक मॉलिक्यूल्स आगे चलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। उसके बाद इसका जो 5 ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है वो आगे चल करके बनाता है आपका फिर से दोबारा से राइबोलोज 1,20 फॉस्फेट। तो इस तरीके से हमारे साइकिल के लास्ट में ग्लूकोज बन जाता है। एक बार ग्लूकोज साइकिल बनता है तो 1.5 years हाफ, उसके बाद फिर से दोबारा से ये साइकिल फिर से रन पे करती है तो जिसके अंदर से पूरी तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।